नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसकी 3 चोरनी बहू के कार्तिक स्नान की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसकी 3 बेटे और 3 बहुएं थी। बुढ़िया माई बहुत पूजा पाठ किया करती थी। दान कर्म करना, पूजा पाठ करना उसका नियम था। वे कार्तिक स्नान किया करती थी। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन किया करती थी। बुढ़िया माई हमेशा कार्तिक स्नान करती और जब कार्तिक पूर्णिमा आती तो गंगा स्नान के लिए जाती थी। अब कार्तिक का महीना शुरू हो गया। बुढ़िया माई ने कार्तिक स्नान करना शुरू कर दिया। बुढ़िया माई रोज भगवान के भोग लगाती थी। उससे जो बनता था, माखन, मिश्री, बादाम, फल, जो उसके पास रहता था उसी से फल से भोग लगाती थी। प्रसाद में तुलसी जी के पत्ते डालकर घर में और आस पड़ोस में बांटा करती थी। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। उसका प्रतिदिन का यही था। लेकिन बुढ़िया के जो बहू थी, इस तरह के पूजा पाठ करने से बहुत गुस्सा आता था। बुढ़िया माई पूजा करने के बाद अपने बहू को प्रसाद देती थी तो बहुएं कहती थी, क्या यह ढोंग करती है, दिखावा करती है, तुलसी के पत्ते डाल देती है, हमें बहुत कड़वा लगता है। इस तरह वह अपने सास को मना कर देते थे। धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। बेटा भी अपने माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था उसको कुछ पहले ही मृत्यु हो गया था। इसी चलते बुढ़िया कुछ नहीं बोलती थी। बहुओं सोचती थी कि ससुर तो चला गया, अब यह सास भी चला जाए तो अच्छा होता, इससे खर्चा से तो हम लोग बचते। पूजा पाठ के नाम पर अनाप शनाप खर्चा करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी दान देना है, कभी पूजा करने के लिए घी लाना है, दीपक जलाने के लिए बेफजूल खर्चा करती रहती है। बुढ़िया माई के तीनों बहुएं पसंद नहीं करती थी और तीनों को आपस में भी नहीं बनती थी। घर के काम काज के लिए तीनों बेटे के 2-3 बच्चे भी थे सभी के। बुढ़िया माई के घर में तो बच्चा से घर भरा हुआ था, लेकिन उनको कहने के लिए कोई अपना नहीं था। बच्चे भी अच्छी तरह दादी से बात नहीं करते थे, टेढ़ी मुंह बात करते थे। तीनों बहुएं अपने अपने पति से कान भरना शुरू कर दिए कि अब हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। अलग रहेंगे तो जो मन में आएगा वो करेंगे और बूढ़ी सास को सेवा भी नहीं करने पड़ेगा, वह बेफजूल के खर्चे करती रहती है। तीनों भाई पत्नियों के कहने में आकर शुरू हो गए कि हाँ, हमें अब बंटवारा कर लेना चाहिए। गांव में पंचों को बुलाया गया। बंटवारा करने के लिए तीनों बहुएं भी खड़ी हो गई। जो भी बढ़कर हिस्सा में आएगा वह घर में ले जाकर रखेंगे। घर के 4 हिस्से हुए, 3 बेटे के और 1 बूढ़ी माँ के। ऐसे भी घर में जितना भी सामान था उसमें भी 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के और 1 बूढ़ी के लिए। लेकिन माँ के हिस्से में थोड़ा कम दिया गया,
क्योंकि वह अकेली प्राणी थी और बेटा के पास तो उनकी पत्नी और बच्चे भी थे, इसलिए माँ को थोड़ा कम दिया गया। पंचों ने कहा कि देखिए, जो अपने माँ को रखेगा वह अपने माँ को हिस्सा भी ले लेगा। बड़ी बहू ने तो साफ मना कर दिया, एक कमरे में हम इस बुढ़िया को कहाँ रखेंगे, और इसको नाप शनाप खर्चा भी रहता है। हम अपना कमा कर जुटाएंगे कि इस बुढ़िया को जुटाएंगे कि अपना बच्चे को भविष्य बनाएंगे। पारी बारी से सभी बेटा बहू ने मना कर दिया और तीनों ने अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कमरा में चले गए। और बुढ़िया माई अपने सामान के ढेर भी बैठकर रो रही है। बुढ़िया माँ के हिस्से में एक झोपड़ी था बाहर बना हुआ, उसी झोपड़ी मिला। वही झोपड़ी में रहने लगी और सोचने लगी, 3 बेटे को हम और मेरे पति ने कितना प्यार से पालन पोषण किया। 9 महीने इनको गर्भ में रखा, अपना दूध पिलाया। आज जब मैं वृद्ध हो गई हूँ, मेरे हाथ पांव थक गए हैं, मैं अपने लिए कुछ काम नहीं कर सकती, तो हमसे सब मुंह मोड़ लिया। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे और बहुओं को उठानी चाहिए तो हमें सब अलग कर दिए। भगवान से कहती है, हे प्रभु, हम आपके पूजा करती हूँ, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरा भरा पूरा परिवार था, वह हमें आज अनाथों की तरह छोड़ दिया। बुढ़िया माई के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं खुश थी, चलो बंटवारा हो गया, जो जी में चाहेगा वह बनाएंगे खाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। पहले तो बुढ़िया के इतना काम करने पड़ता था और बुढ़िया बेचारी के हिस्से में भी खाने पीने का सामान था, वह भी थोड़ा सा ही आया था। थोड़ा सा आटा दाल चावल, उतने में बेचारी क्या करे। वह सोच रही थी कि कैसे अपने लिए खाना बनाए, कैसे चूल्हा जलाए, क्योंकि वह बहुत वृद्ध हो चुकी थी और रोए जा रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो बुढ़िया माई दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे पर एक नौजवान हिष्ट पुष्ट आदमी खड़ा है, क्योंकि बुढ़िया माई कार्तिक स्नान किया करती थी और इसी महीने में भी बंटवारा हुआ था। बुढ़िया माई से वह नौजवान आदमी कहता है, बुढ़िया माई, आपने हमें नहीं पहचाना? मैं कन्हैया हूँ। बुढ़िया माई कहते हैं, बेटे तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं, इस गांव के तो तुम नहीं लगते हो। तब नौजवान आदमी कहता है, कन्हैया कहते हैं, माँ आप नहीं पहचान रही हो, नाते में हम आपके भाई के लड़के के लड़का हूँ, आप मेरे नाते में बुआ दादी लगती हो। तुम्हारे मायके से आया हूँ, हमें खबर मिली है कि तुम्हारा बंटवारा हो गया है और तुम्हारा बेटा तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने आपके मदद करने के लिए मुझे भेजा है। मेरी पत्नी ने कहा कि जाओ और बूढ़ी माँ के मदद करके आओ। मेरी पत्नी जिद पर आए गई, जाओ बुढ़िया माई के मदद करके आओ, क्योंकि उससे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। बुढ़िया माई बोली, अंदर आओ बेटा, बैठो। प्यार से घर में लाकर बैठाई। बुढ़िया माई के पास तो कुछ नहीं था, वह गिलास में पानी दी
और थोड़ा सा मीठा दी पानी पीने के लिए। कन्हैया ने बड़े प्यार से गुड़ खाया और पानी पिया और कहे कि माँ, आप कभी खाना मत बनाना, हम बगल के गांव में रहते हैं, आपके लिए प्रतिदिन खाना लेकर आएंगे और आज भी कुछ बनाकर लाए हैं, यही खा लेना। कन्हैया के जाने के बाद बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है। मेरे बेटे और बहू ने हमें ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले भी अभी तक याद करते हैं। कन्हैया जो मोटरी लाया था तो बुढ़िया माई खोलकर देखने लगती है तो देखती है कि उसमें घर का पूरा सामान था। बुढ़िया माई के लिए सूती वस्त्र थे और खाने पीने के लिए काजू किशमिश बादाम थे। पूजा पाठ करने के लिए घी धूप अगरबत्ती और भोग लगाने के लिए भी कुछ सामान थे उसमें, और बुढ़िया माई के खाना खाने के लिए भी था अच्छे अच्छे पकवान। बुढ़िया माई के तो जोरों से भूख लगा था। खाना देखकर वह खुश हो गई और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। बुढ़िया माई ऐसा खाना, स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाई थी। इतना स्वादिष्ट खाना था, उसे तो खाना खाकर संतुष्टि मिला। फिर अपने पूजा पाठ, भगवान की सेवा करना, भोग लगाना, यही कर्म में लग गई। प्रतिदिन कार्तिक स्नान करना, भगवान के भोग लगाना, पड़ोसियों में प्रसाद बांटना। आस पड़ोस के लोग तो बुढ़िया को बहुत सती मानते थे। देखो कितनी अच्छी औरत है, इतना वृद्ध होने पर भी इतना पूजा पाठ करती है। बुढ़िया माई सभी के दुख में दुखी होती थी और खुशी में खुशी होती थी, यही उसका स्वभाव था। इसी चलते आस पास के लोग उनका बहुत इज्जत करते थे। जो उनका इज्जत नहीं करता था वह अपने ही लोग थे, बेटा और बहू। अब भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बुढ़िया माई के अब तो अच्छा अच्छा खाना भी मिलने लगा। वह स्वस्थ भी हो गई, उसका शरीर तंदुरुस्त भी हो गया। तीनों बहुएं ने सोचने लगी, बुढ़िया को हम लोग इसलिए अलग किया, रोएगी कल्पेगी और खाना नहीं खाएगी और जल्दी ही भगवान के पास चले जाएगी, और यह तो दिन पर दिन और मोटी होती जा रही है। यह दिन पर दिन तंदुरुस्त होते जा रही है और इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर इसको कहाँ से खाना मिलता है। होता यह था कि दोनों टाइम एक बालक आता और उसके दरवाजे पर खाना रखकर चला जाता था और बुढ़िया माई खाना खा लेती थी, स्वादिष्ट भोजन कर लेती थी। बुढ़िया माई पूछती भी थी, बेटा तुम कौन हो? तो वह कहता कि हमें कन्हैया भेजे हैं आपके लिए खाना देने के लिए। तो बुढ़िया माई बड़ी प्यार से खाती और अपना नित्य दिन पूजा पाठ करती। रोज तुलसी जी में दिया जलाती, क्योंकि उसके पास किसी भी चीज का कमी नहीं था। पूजा करने के लिए घी धूप अगरबत्ती सारा सामान उसके पास था। अब बहुएं तो सोच में पड़ गई कि बुढ़िया को हम अलग कर दिए, पूजा पाठ नहीं करेगी, कहाँ से सामान लाएगी। लेकिन बुढ़िया तो रोज पूजा करती है और मोटी भी होती जा रही है और घर में से धुआं भी नहीं निकलता है। कब खाना बनाती है, क्या खाती है, और घर में चूल्हा भी नहीं है, किस चीज पर खाना बनाती है या। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना खत्म हो गया और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान आ गया।
बुढ़िया माई आस पड़ोस के गांव में पूछती है कि हम तो गंगा स्नान के लिए गंगा जी जा रहे हैं, आप लोग चलिएगा। तो बुढ़िया माई के साथ 10-12 औरतें और भी तैयार हो गई गंगा स्नान के लिए, क्योंकि गंगा स्नान तो सभी लोग करते हैं। उस दिन का बड़ा महत्व रहता है। बुढ़िया माई अपने और सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए चली गई और इधर बहुओं ने सोची कि बुढ़िया के घर में जाकर देखते हैं बुढ़िया कहाँ से इतना सामान लाती है, कैसे पूजा पाठ करती है, खाना बनाती है, क्या करती है। बहुएं देखती है कि अरे डिब्बा में तो भर डिब्बा घी है और चावल दाल भी बहुत सारा है, इतना तो मेरे घर में भी नहीं है। तीनों बहुएं कहती है कि बुढ़िया बंटवारा से पहले चुरा चुरा कर सब इकट्ठा कर कर रख ली थी, तभी तो यह सब खाकर तंदुरुस्त होते जा रही है। और काजू बादाम भी रखा हुआ है, उसमें तुलसी के पत्ते डाले हुए हैं। बुढ़िया इतना जोग टोटमा जानती है कि तुलसी के पत्ते डालकर रखी है और हमें तुलसी का पत्ता पसंद नहीं। तीनों बहुएं तुलसी के पत्ते को नाली में डाल देते हैं और अपने बेटे और बेटियों को बुलाकर घर का सारा सामान ढोवाते हैं कि ले चलो अपने घर। बुढ़िया सब चुरा कर लेकर आई थी। जैसे ही बहुओं सारा सामान घर से बाहर ले जाने लगी अपने घर और नाली में तुलसी के पत्ता डाली, जैसे ही तीनों बहुएं कुतिया बन गई और भो भो करने लगी। बच्चे तो देखकर डरने लगे। जब काम से तीनों पति आया तो देखता है कि घर में कुतिया बैठी है, तो तीनों ने कुतिया को मारने लगे। तो कुतिया तो अपने भाषा में बोलने लगी कि हम कुतिया नहीं हैं, हम आपके पत्नी हैं। लेकिन वो सब नहीं समझ रहे थे। तो बच्चा ने बताया सारी कहानी कि माँ के घर में रहने दो, यह कुतिया नहीं माँ है, यह कुतिया बन गई है। तीनों ने दादी के घर में चोरी करने गई थी, तभी कुतिया बन गई। अब तो तीनों भाई खाना बनाते थे, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते थे और कुतिया को रोटी तोड़ तोड़ के बिक देते थे, तो उन सब ने खा लिया करती थी। सब गांव के लोग कहते हैं तुम लोग अपने माँ पर बहुत जुल्म किए हो, इसी की सजा मिल रही है। अब तुम्हारी माँ ही इस समस्या का समाधान करेगी। उधर बुढ़िया माई गंगा स्नान की और 8-10 दिन खूब मेला घूमी। अब तो उसको घर का चिंता नहीं था, सब तीर्थ धाम घूम रही थी, स्नान कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। उनके सहेली कहते हैं चलो बहन, घर से निकले हुए 10 दिन हो गए हैं, चलो घर चलते हैं। बुढ़िया माई कहते हैं कि हमें घर जाने का मन नहीं है, यही गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाने का मन है और गंगा जी में स्नान प्रतिदिन करेंगे। बुढ़िया माई के सहेली सब कहते हैं नहीं बहन घर चलो, घर पर पता नहीं क्या हो रहा होगा, 10 दिन निकले हो गया। सबके कहने पर बुढ़िया माई घर आती है तो गांव के लोग कहते हैं आपको पता नहीं है, आपकी बहू कुतिया बन गई है, आप तो गंगा स्नान करने गए थे और इधर आपकी बहू आपके घर में चोरी करने गई तो कुतिया बन गई। घर आते ही तीनों बेटा ने अपने माँ के पैर पर गिर गए, माँ अपनी बहू को बचा लो, यह कुतिया बन गई है।
पहले के जैसा कर दो। माँ कहती है इन सब को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। माँ अपने भगवान के पास जाकर कहती है, हे भगवान, आपको हम इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, इनको गलती का पछतावा है, इनको पहले के जैसा कर दीजिए। तभी दरवाजा पर एक साधु आते हैं। बूढ़ी माई उनसे समस्या का समाधान पूछती है तो साधु बाबा कहते हैं, आपको नहाया हुआ पानी से तीनों को नहाने पड़ेगा। अगला साल इसी कार्तिक के महीने में, तब तक यह 1 साल तक कुतिया बनी रहेगी। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया। कार्तिक का महीना आ गया। बुढ़िया माई प्रतिदिन गंगा स्नान करती और उसी पानी से अपने बहू को नहलाती, भगवान के भोग लगाती, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर वही अपने बहुओं को देती खाने के लिए। पहले तो बहुएं नहीं खाती थी, लेकिन अब तुलसी के पत्ते खाने लगी और तीनों बेटा भी खूब माँ के सेवा करने लगे। जो माँ कहती थी वही करते थे। पूजा करने से पहले सब पूजा के सामान ले आते थे। कोई दीपक जलाते, कोई थाली सजाते। जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के दिन आया, माँ को लेकर गए गंगा स्नान के लिए। वहाँ से लेकर आए। माँ बोली, बेटा 5 ब्राह्मण को बुला दो खाना खिलाने के लिए। बड़ा बेटा कहता है, तुम जैसा कहोगी माँ वैसा करेंगे। बड़ा बेटा 5 ब्राह्मण को बुलाकर लाता है। मांझिल बेटा भी सोचता है कि बड़ा भाई जब लेकर आ रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं लाने। मांझिल भी 5 ब्राह्मण को लेकर आता है। छोटा भी जाकर 5 ब्राह्मण को लेकर आता है। और बूढ़ी माई पहले से 5 ब्राह्मण को बुलाई थी। सब मिलाकर 20 ब्राह्मण हो गए थे। तो बूढ़ी माई एक और ब्राह्मण को बुलाई कि 21 हो जाएंगे। तभी ब्राह्मण को खाना खिलाया गया। सभी खाना खाकर उठ गए तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसी थाली में अब कुतिया को खिलाइए। उसी थाली में खाना दिया गया। तीनों बहुत प्यार से बैठकर खाएं। पहले तो तुलसी के पत्ता भी नहीं खाते थे, लेकिन अब जूठे थाली में भी खाना खाने के लिए तैयार हो गए और जीभ से चाट चाट कर खाना खा लिए। और ब्राह्मण ने गंगा जल का छिड़काव किया तो कुतिया फिर अपनी वास्तविक रूप में आ गए। तीनों औरत बन गए और अपनी सास के पैर पर गिर गए। हमें माफ कर दीजिए माँ, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किए। आपको जिस उम्र में सेवा करना चाहिए तो आपको अलग कर दिए। अब से आपके साथ हम लोग भी पूजा करेंगे। तीनों बहुएं अपने सास के साथ पूजा करने लगी। रोज भगवान के पूजा पाठ करती, भोग लगाती, उसके बाद ही खाना खाती। फिर 1 साल के बाद कार्तिक स्नान आया और तीनों बहुएं और सास चारों मिलकर गंगा स्नान करते थे। और गंगा स्नान के दिन गंगा जी में स्नान करने गए। पूजा पाठ करने के वजह से अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके घर में बढ़ंती होने लगी। सब सामान से घर भर गया। बुढ़िया माई जैसा चाहती थी वैसा हो गया। पहले के तरह अब उनके पोता पोती भी उनसे बहुत प्यार करते थे, बातें करते थे। कोई हाथ दबाता, कोई पैर दबाता, कोई खाना खिलाता। सभी परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।